हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्सडी फार्मेसी पर। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन और सब्जेक्ट वाइज। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। और इसमें आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और उसी के हिसाब से हम इसको आज सॉल्व भी कराने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले लॉन्ग क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कॉम्पोजिशन, फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हमें इसमें देखना है कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसका फॉर्मेशन क्या होता है, उसका सर्कुलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है। सेरिब्रोस्पाइनल, सेरिब्रो मीन्स होता है ब्रेन एंड स्पाइनल मीन्स होता है स्पाइनल कॉर्ड और फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड। ये एक लिक्विड होता है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो करता रहता है और इसको फाउंड किया जाता है स्पाइनल एंड ब्रेन के ऑल वर्टिब्राज में। ये कहाँ कहाँ सर्कुलेट होता रहता है, कहाँ कहाँ ये सर्कुलेट होता है। ये सर्कुलेट होता है वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में, सबएरेकेनॉइड स्पेस में एंड सेंटर कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। हम इसमें आपको वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन का थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन होता है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। वेंट्रिकल का मतलब होता है होलो स्पेसिस। होलो स्पेसिस का मतलब होता है खाली जगह या खाली कैविटी। तो कुछ खाली स्पेसिस हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये कितने होते हैं? ये 4 वेंट्रिकल होते हैं। 4 वेंट्रिकल में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो प्रोड्यूस भी होता है एंड इसके थ्रू ही पूरे हमारे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में सर्कुलेट होता रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टू लेटरल वेंट्रिकल्स। टू लेटरल वेंट्रिकल हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होती हैं। जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसमें राइट लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है और जो लेफ्ट साइड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसमें लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। टू लेटरल वेंट्रिकल के बाद प्रेजेंट होता है वो होता है थर्ड वेंट्रिकल। अब थर्ड वेंट्रिकल हमारा किसके साथ कनेक्टेड होता है? फोरामेन ऑफ मुनरो के साथ। जो हमारे टू लेटरल वेंट्रिकल हैं वो थर्ड वेंट्रिकल के साथ फोरामेन ऑफ मुनरो या फिर इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। फोरामेन ऑफ मुनरो का क्या मतलब होता है? फोरामेन ऑफ मुनरो का मतलब होता है ओपनिंग या फिर होल। फोरामेन के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है थर्ड वेंट्रिकल हमारा। देन फोर्थ वेंट्रिकल हमारा कनेक्टेड रहता है किसके थ्रू? सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू। देन हम देखते हैं फोर्थ वेंट्रिकल में कुछ फोरामेन प्रेजेंट होते हैं यानी ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसमें जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल कॉर्ड है वो सबएरेकेनॉइड स्पेस और स्पाइनल कॉर्ड में ट्रेवल करता है। अब हमारा सबएरेकेनॉइड स्पेस क्या होता है? सबएरेकेनॉइड स्पेस मेनिंजियस एक लेयर होती है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया हुआ है। मेनिंजियस एक प्रोटेक्टिव लेयर है। जो हमारी मेनिंजियस लेयर होती है उसमें 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू आती है। ड्यूरा मैटर सबसे आउटर होती है, देन एरेकेनॉइड मैटर बीच में एंड देन सबसे इनर पिया मैटर होती है। जो बीच वाली एरेकेनॉइड मैटर है और जो सबसे इनर पिया मैटर है इनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं हम सब एरेकेनॉइड स्पेस। फोर्थ वेंट्रिकल से CSF निकल के सब एरेकेनॉइड स्पेस में जाता है और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कहाँ कहाँ सर्कुलेट करता है? वो सर्कुलेट करता है वेंट्रिकल और ब्रेन में, सब एरेकेनॉइड स्पेस में एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ CSF हमारा किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ये हम इसमें देखेंगे।
सो ये एक फ्लूइड होता है जिसमें वाटर अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। वाटर की इसमें जो क्वांटिटी होती है वो 99% होती है और सॉलिड इसमें बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। सॉलिड इसमें 1% प्रेजेंट होता है। अब सॉलिड में हमारे 2 टाइप के कंपाउंड्स आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें प्रोटीन होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, यूरिया, क्रेटेनाइन, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे कि मिनरल सॉल्ट्स। ये क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट। जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसमें कुछ लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स WBCs के टाइप होते हैं जो कि इन्फेक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करते हैं। तो लिम्फोसाइट हमारे कब CSF में ऐड होते हैं या फिर मिक्स होते हैं? जब CSF स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो करता है तब हमारे कुछ लिम्फोसाइट्स उसमें ऐड हो जाते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ CSF। इसमें हम देखेंगे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे फॉर्म्ड होता है। Formed by choroid plexus situated within the ventricle balancing network of capillary projection covered by pia mater and ependymal cells। अब ये जो फॉर्म्ड किया जाता है कोरोइड प्लेक्सिस के द्वारा किया जाता है। अब कोरोइड प्लेक्सिस क्या होते हैं? कोरोइड प्लेक्सिस हमारे ब्रांचिंग नेटवर्क होते हैं कैपिलरीज के, और हम इसको कवर्ड किसके द्वारा करते हैं? कवर्ड करते हैं पिया मैटर एंड एपेंडाइमल सेल्स के द्वारा। ये अब हम इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा एपेंडाइमल सेल्स का स्ट्रक्चर है और ये हमारा कोरोइड प्लेक्सिस का स्ट्रक्चर है और ये एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है। सो जो हमारा कोरोइड प्लेक्सिस होता है वो किसके द्वारा कवर्ड रहता है? वो कवर्ड रहता है एपेंडाइमल सेल्स के द्वारा जो कि क्यूबोडियल सेल्स होते हैं, और इनके ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं ये छोटे छोटे, इनको हम सीलिया बोलते हैं। और सीलिया क्या करते हैं? ये CSF को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। ये जो हमारा एपेंडाइमल सेल्स होता है इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ पाया मीटर। सो अब ये ब्लड है और ब्लड बाहर क्यों प्रेजेंट है? सो जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये एक तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। इसका मतलब क्या है? इसमें सोडियम की जो मात्रा या अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम। सो सोडियम कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा रहता है। ये कैसे होता है? जो ब्लड कैपिलरी में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसको फिल्टर किया जाता है किसके द्वारा? एपेंडाइमल सेल्स के द्वारा। जो हमारे एपेंडाइमल सेल्स होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं। ये कैसे करते हैं? जो 3 सोडियम आयन होते हैं ये ब्लड से बाहर आ जाते हैं और जो 2 पोटेशियम आयन होते हैं वो ब्लड के अंदर आ जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम इसमें इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में हम देखते हैं इसका वॉल्यूम कितना होता है, 100 to 200 ml। किस रेट पर ये फॉर्म होता है? 0.3 ml पर मिनट ये फॉर्म होता है। पर डे 600 to 700 फॉर्म होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.005 होती है। रिएक्शन इसका एल्काइन pH होता है 7.33। तो अब हमारा अगला हेडिंग देखते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन। CSF कैसे फ्लो करता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में? ये हमारा डायग्राम है, इसको हम देख लेते हैं। ये जो है ये फ्रंट सेक्शन दिखाया गया है स्पाइनल कॉर्ड का, और इसके सेंटर में वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, टू लेटरल वेंट्रिकल्स। इसके पीछे भी एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। जो 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं वो 3rd वेंट्रिकल के साथ अटैच होते हैं, और जो 3rd वेंट्रिकल होते हैं वो अटैच होते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो के थ्रू। अब हमारा 4th वेंट्रिकल 3rd वेंट्रिकल के साथ अटैच्ड होता है, और ये किसके थ्रू अटैच्ड होता है? जो ये हमारी नैरो डक्ट है इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, इसके थ्रू ये अटैच्ड होता है। अब इसमें हमारी कुछ लेयर्स प्रेजेंट हैं। ये वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, और इस वाली लेयर को हम बोलते हैं एरेकेनॉइड मैटर, और जो ये स्पेस है इसको हम बोलते हैं सब एरेकेनॉइड
और जो सबसे अंदर की लेयर है इसको हम बोलते हैं पाया मैटर। इसमें जो पाया मैटर और अरेकेनॉइड मैटर है, इसके बीच का जो ये स्पेस है, पाया मैटर और अरेकेनॉइड मैटर, इसके बीच का जो स्पेस है हम इसको सब अरेकेनॉइड स्पेस बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ CSF इन लेटरल वेंट्रिकल। सो जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल है यहाँ पर मेजर अमाउंट में सबसे ज़्यादा होता है, और जो CSF है वो लेटरल वेंट्रिकल में ही प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट में कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है। सो लेटरल वेंट्रिकल में मेजर अमाउंट जो है सबसे ज़्यादा CSF फॉर्म हुआ, उसके बाद थ्रो फोरामेन ऑफ मुनरो ये थर्ड वेंट्रिकल में चला जाता है। ये जो हमारा CSF है, ये CSF थर्ड वेंट्रिकल में कैसे आया? तो ये हमारा थ्रो फोरामेन ऑफ मुनरो या फिर एक ओपनिंग के द्वारा, जिसको हम कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, इसके द्वारा ये थर्ड वेंट्रिकल में आया। अब थर्ड वेंट्रिकल से कैसे कैसे फ्लो होगा? अब ये थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू या फिर एक्विडक्ट स्लीवियस के थ्रू ये फोर्थ वेंट्रिकल में चला जाएगा। उसके बाद CSF फिल हो जाएगा। नाउ फोर्थ वेंट्रिकल में हमारी 3 ओपनिंग प्रेजेंट होती है। जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो 3 ओपनिंग को रिप्रेजेंट करता है। जो ये ऊपर वाली है उसको फोरामेन ऑफ ल्यूस्का, एंड जो ये नीचे वाली है उसको हम फोरामेन ऑफ मैगेंडाई बोलते हैं। जो हमारा फोरामेन ऑफ ल्यूस्का में CSF प्रेजेंट है उससे हमारा सिस्टर्ना मैग्ना आ जाता है, और जो फोरामेन ऑफ मैगेंडाई में CSF प्रेजेंट है उससे हमारा सिस्टर्ना लैटरलीज आता है। ये जो हमारे सिस्टर्ना मैग्ना है ये फोरामेन ऑफ ल्यूस्का से CSF को लेके जाते हैं। अब ये सिस्टर्ना मैग्ना क्या है? सिस्टर्ना मैग्ना वो है जो CSF को सब एरेकेनॉइड स्पेस में लेके जाती है। सो सिस्टर्ना मैग्ना और सिस्टर्ना लैटरलीज ये CSF को कहाँ लेके जाती हैं? सब एरेकेनॉइड स्पेस में। CSF जो होता है वो 2 पार्ट को फॉलो करता है। इसमें पहला है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। CSF यहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल से सीधा सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है, और इस सब एरेकेनॉइड स्पेस में जाता है फोरामेन के थ्रू। और ये जो हमारा CSF है ये ब्रेन के आसपास भी फ्लो करता है और स्पाइनल कॉर्ड के पास भी फ्लो करता है। ये जो हमारा सब एरेकेनॉइड स्पेस होता है इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाले ये ग्रेन्यूल्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? एरेकेनॉइड ग्रेन्यूल्स। एरेकेनॉइड ग्रेन्यूल्स जो होते हैं हमारे सुपीरियर सेजाइटल साइनस में चले जाते हैं। ये है सुपीरियर। जो हमारी ड्यूरा मैटर होती है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है मेनिंजियल लेयर और एक होती है पोस्टीरियर लेयर। जो हमारी मेनिंजियल लेयर होती है वो एक इनफोल्डिंग बनाती है, और इस इनफोल्डिंग को बोलते हैं साइनेसिस ड्यूरल। और साइनेसिस वो होती है मतलब कोई भी वेनस ब्लड या फिर वेनस फ्लूइड मटेरियल यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होता है, तो हमारे हार्ट में चला जाता है। सो यहाँ पर सुपीरियर सेजाइटल साइनेसिस प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है यहाँ पर वेनस सेजाइटल प्रेजेंट है। जो हमारा एरेकेनॉइड ग्रेन्यूल्स होते हैं वो CSF को सुपीरियर सेजाइटल साइनेसिस में लेके जाते हैं, और जो हमारा CSF सुपीरियर सेजाइटल साइनेसिस में जाता है तो हमारा CNS रीएब्जॉर्ब हो जाता है। बाद ये रीएब्जॉर्ब होकर ड्रेन हो जाता है। सो जिस रेट पर CSF जो है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिस रेट पर प्रोड्यूस होता है उसी रेट पर अप्रोक्सीमेटली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। कहाँ से? सुपीरियर सेजाइटल वेनस से या फिर ड्यूरल साइनेसिस के थ्रू। अब आगे हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये काम कैसे करता है। प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम ट्रॉमा। ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को ट्रॉमा से, सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट की, और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म से। इट मेंटेन इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और ये मेंटेन रखता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। तो चलिए ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। आज का ये क्वेश्चन यहीं तक था, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के PDF नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जाइए नोट्स डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।